धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर तमाम ब्लेसिंग्स के लिए आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते और आपको इनवाइट करते हैं हमारे अंदर से। खुदावन जी पिता, हम अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, जिस्म जान बदन को तैयार करते हैं आपके वचन को रिसीव करने के लिए। खुदावन हम रोज़ की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते जो आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं अपने वचन के जरिए, और खुदावन हमें उन्नत और ब्लेस बहुतायत का जीवन देते हैं पिता। हम आपके शुक्र और तारीफ करते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौगुना सौगुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आज के वचन के जरिए मैं सबको जय मसीह की कहती हूँ और सबका वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल, और पवित्र आत्मा का आज मैं आपसे सेकंड फल जो है वो शेयर करूंगी, वो है आनंद। आनंद हम कहते हैं जॉय, और डिक्शनरी में इसका मतलब है आनंद का कि महान खुशी। हम शारीरिक जो खुशी है उसे हम आनंद नहीं कह सकते। हम उस खुशी को, उस चीज़ को, उस खुशी को आनंद कहते हैं जो आत्मिक तौर पर जुड़ी है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आती है, उसे हम कहते हैं आनंद। मतलब कि वो परमेश्वर का आनंद। हालेलुया। आनंद क्या है, आत्मिक आनंद क्या है, और सदा आनंदित रहना, सदा आनंदित रहना, हर बात में धन्यवादी रहना, ये है आनंद। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16, 17 और 18 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो और सदा धन्यवादी रहो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी में सदा धन्यवादी रहते हैं, आनंदित होते हैं हम, और जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तब भी हम आनंदित होते हैं। और ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो फल है आनंद, वो हमारे अंदर आता है। हालेलुया। आनंद एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा हम जांच सकते हैं कि क्या हम एक उचित मसीह जीवन जी रहे हैं या नहीं। हालेलुया। हमेशा आनंदित रहने के लिए और आनंद का फल प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले विश्वास के स्तर में हम शारीरिक विचारों को दूर करते हैं। दूसरे स्तर के विश्वास में जब हम पहुंचते हैं तब भी हम अपने शारीरिक विचारों को दूर करते हैं। और तीसरे विश्वास के स्तर तो वहां पर हमारे हृदय का खतना होना बहुत जरूरी है, हमारे हृदय में बदलाव होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और तीसरे स्तर में जब हम पवित्र आत्मा के फलों को ग्रहण करते हैं, हालेलुया, तो हमें उन आनंद को, उस फल को हमें लेना जरूरी है, जो कि सेकंड फल है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम इन फलों को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे एक अंगूर की एक बेल है, और उस बेल में जो है वो बहुत से एक गुच्छे लगे हुए हैं। उन गुच्छों में एक गुच्छे की अगर हम बात करें, उस गुच्छे में कुछ जो अंगूर के दाने जो हैं वो कुछ पके होंगे, कुछ खट्टे होंगे, कुछ मीठे हो सकते हैं, और कई बहुत कच्चे हो सकते हैं। तो हमें इस जो अंगूर के गुच्छे की तरह हम अपने आत्मिक जीवन को देख सकते हैं। हालेलुया। एक छोटा सा फूल झड़ जाता है तो अब ये नहीं कह सकते कि फल पैदा हो गया। हालेलुया। ये एक साइन होता है कि अब फलों को उत्पन्न करना। हालेलुया। विश्वास का चौथा स्तर एक अंगूर के गुच्छे की तरह है जब पवित्र आत्मा की इच्छा को हम सुनते हैं। हालेलुया। और इसमें इस आत्मिक जीवन में कुछ लोगों जो है वो
परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के उस फल से भरे हो सकते हैं, कुछ नहीं फले हो सकते, और कुछ जो है वो परमेश्वर के उन पवित्र आत्मा के मतलब कुछ उस स्तर पर है विश्वास के, फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर, थर्ड लेवल पर, फोर्थ लेवल पर। फोर्थ लेवल हम इस अंगूर के गुच्छे की तरह कह सकते हैं, जिसमें कि कुछ आत्मिक जन जो मसीह जन है उनमें परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। कोई उस लेवल तक अभी पहुंचने वाला है, अभी वो कच्चे हैं, और जो बिल्कुल पक चुके हैं, रस भरे हैं, मीठे हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो संपूर्ण आत्मा से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। और वो संपूर्ण आत्मा से भरे हुए लोग जो मसीह जन है वो परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाते हैं, वो परमेश्वर के उस चरित्र को दर्शाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में था। हालेलुया। हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें ये कहकर नहीं मांगना कि यीशु मसीह के नाम से, हमें ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से या प्रभु के नाम से। हालेलुया। तो आप ये हम जानेंगे कि परमेश्वर का जो आत्मा है उसके फल कैसे हो सकते हैं और कौन सा फल सबसे स्वादिष्ट होता है। हमें इस चीज पर खुद पर ध्यान देना है कि हम किस लेवल पर हैं और हमारे अंदर अभी क्या फूल खिला है, कली खिली है, और वो फल लेने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं। हालेलुया। आनंद एक ऐसा स्तर है जिसमें हम जान सकते हैं कि हम आनंदित हैं कि नहीं हैं। और कुछ मसीह लोग जिनके पास आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है परमेश्वर की, वो अपना मसीह जीवन तो नॉर्मली जी रहे हैं पर उनके अंदर जॉय नहीं है, वो आत्मिक परमेश्वर की शांति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो आनंद नहीं है। हालेलुया। और पर जरा सी प्रॉब्लम अगर आ जाती है, वो मसीह लोग चर्च तो जा रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, प्रेयर तो कर रहे हैं, पर अगर जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या है, गिर जाते हैं और हम जो है वो अपने आनंद को खो बैठते हैं और हम परमेश्वर में उस शांति से, धीरज से प्रार्थना नहीं कर पाते, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हालेलुया। उद्धार का आत्मा, उद्धार का अनुग्रह पाना ही आनंद है कि हम स्वर्ग की मिरास के अधिकारी होंगे। और इज़राइल के लोग कितने आनंदित थे जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर की हजूरी में नाचने लग जाते हैं और हम वो परमेश्वर के आनंद से भरे होते हैं, इसलिए वो नाचने लग जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम से वो भरे होते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे मसीह जीवन है जिन्होंने परमेश्वर के आनंद को पाया उस पहले परमेश्वर के प्रेम की वजह से। हालेलुया। उस परमेश्वर के पहले प्रेम की वजह से, क्योंकि उन्होंने माना कि परमेश्वर जो है हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, उन्होंने जो है हमें बहुत से आनंद से भरा है और वो भर जाते उस परमेश्वर के आनंद से, भर जाते उस परमेश्वर की बातों से। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलना सीखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की उसका आनंद हमारे बीच में बना रहे। हालेलुया। अगर इस तरह का आनंद हमारे अंदर है तो हम आनंद को उत्पन्न करेंगे सही तरीके से। हालेलुया। बहुत से लोग हैं मसीह जीवन, वो अपने जीवन को समझ नहीं पाते, वो प्रेम से भरते हैं, वो आनंद से भरते हैं, पर वहीं पर वो गिर जाते हैं। और फिर से क्यों? क्योंकि वो संसार की ओर देखना शुरू कर देते हैं, वो संसार को देखना शुरू कर देते हैं और संसार के पीछे चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने शुरुआत में ही संसार को देखना शुरू कर दिया और हम संसारिक दुनिया में चले जाते हैं। आपको हम क्यों इस तरह से बदल गए? क्योंकि शारीरिक कामों की वजह से हमें शारीरिक कामों को खत्म करना है। जैसे कि शुद्ध सोना जैसे होता है वैसा ही हमारा विश्वास वो कभी नहीं बदलने वाला होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि मैं अपने मसीह जीवन में अच्छा विश्वासी था, बाद में वो बदल जाते हैं और वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, वो संडे के दिन को सबत का दिन मानना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उद्धार करता ही नहीं है और वो खो जाते हैं उस संसार की दुनिया में। हालेलुया। आपने प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिया है, वो कैसे आप इस सत्य को बदल सकते हैं? आप इस सत्य को नहीं बदल सकते। हालेलुया। अगर मान लीजिए हम कहें कि कोई लेडी 105 वर्ष की हो गई है पर अभी तक उसने परमेश्वर को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करके रखा है, वो परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानती है कि मेरा जीवन जो है वो मसीह में ऐसा होना चाहिए, तो क्या वो उसका नेचर बदल गया? नहीं। तो आपका नेचर कभी बदलने वाला नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि हम चंगे हो चुके हैं तो हम चंगे हो चुके हैं। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए जब हम मसीह में आते हैं और हमारा जीवन, हम गिर जाते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है जब हम मसीह में आते हैं।
और हमारे जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना है। हमें उस आनंद से, उस खोज में, चाहे हमें खाने को कुछ मिले ना मिले, हमें पहनने को कुछ मिले ना मिले, हमारे जीवन में दुख तकलीफ हो, पर वो परमेश्वर हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:6 कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। तो एक मसीह जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना। अगर आप मसीह में आ गए हैं तो आपको परमेश्वर के उन वचनों पर चलना है, परमेश्वर के लिए जीना है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक उद्धारकर्ता को मान रहे हैं, हम इस परमेश्वर को मान रहे हैं। हालेलुया। सो जो हमारी विनती है वो परमेश्वर के आगे हम रखें, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर से मांगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, तब वो हमारे मन की अगुवाई करेंगे और हमें उत्तर देंगे। हालेलुया। फिलिप्पियों 4:13 कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जो आपको सामर्थ देता, मुझे सामर्थ देता, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ये पौलुस के वर्ड है कि जो मुझे सामर्थ देता मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब जब आप निर्बल होते हैं, जब जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको परमेश्वर की सामर्थ जो है वो चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ आपको छुड़ाती है। और अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के वो 9 फल आपको चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वे जो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते, वो जो अपने विचारों को, अपनी सोचों को ही फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर से दूर होते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बिजनेस वो कर रहे हैं, कोई भी हमने से बहुत से जन बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हमारा बिजनेस ब्लेस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह की कमी की वजह से। हम परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर परमेश्वर से हम मांगना नहीं सीखते। हमें मांगना है, निरंतर मांगना है और परमेश्वर से हमें निर्भर रहना है, परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। और जब हम निर्भर रहना सीखते हैं परमेश्वर पर, तो हमारे बिजनेस ब्लेस होते हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज ब्लेस होती है, हमारा तमाम वो हिस्से जो हमें कमी की ओर लेकर जाते हैं वो घटी हमारी खत्म होती है और हम ऊंचे होते हैं। हालेलुया। अगर वो शारीरिक चरित्र है हमारे अंदर तो हम दुखी होंगे, निराश होंगे। अगर हम संसार की ओर देखेंगे तो हम दुखी होंगे, निराश होंगे। हालेलुया। तो सभी चीज़ों का हमें अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं अगर पवित्र आत्मा की हम इच्छा को चुने। हालेलुया। सो अगर हम लालच में आ गए, हम अपने लाभ का सोचते हैं, हम दूसरों की भलाई नहीं सोच रहे हैं, तो हम गिर जाएंगे और परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के वो आत्मा के फलों को हमने अपने अंदर से पैदा करना है। हालेलुया। 3 यूहन्ना 1:17 कहता है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। हमें उन बातों को, उन चीज़ों को हमेशा याद रखना है जो प्रेरित पौलुस और पतरस और बहुत से ऐसे चेले वो परमेश्वर के वो हमें सिखा चुके हैं, हमें बता चुके हैं। हालेलुया। सो दूसरों को लाभ देना, भलाई करना आनंद है। जब आप अपना समय परमेश्वर के लिए देते हैं तब आप अपने हृदय के अनुसार नहीं चलते और आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर आपको अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने धीरज से, अपने तमाम उन नम्रता और तमाम वो 9 फलों से आपको भर देता है। हालेलुया। सो जब हम बात करते हैं रोमियो 8:9 उसमें लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर तुम में मसीह का आत्मा बसता है तो तुम मसीह के हो। अगर शारीरिक तौर पर शारीरिक चरित्र को अपनाकर बैठे हो तो परमेश्वर के तुम जन नहीं हो। हालेलुया। कुरिन्थिया 12:13 कहता है, पहला कुरिन्थिया 12:13, क्योंकि जब सबने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही आत्मा दिया गया। हम सबने एक ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया कि वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया।
इफिसियों 1 उसका 13 और 14 वर्स कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। सो परमेश्वर की वो आत्मा की छाप आप पर लग चुकी है, क्योंकि उसने आपने उद्धार का सुसमाचार सुन लिया, आपने परमेश्वर को उद्धार करता एक्सेप्ट किया। हालेलुया। और 14 वर्स कहता है इफिसियों 1 का कि वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बचाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। सो परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आप उसकी महिमा की स्तुति के कारण तब बनते हैं जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, उसके आत्मिक फलों से भरते हैं। हालेलुया। और गलातियों 5 उसका 19 और 21 वर्ष हमें बताता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आपको मैंने कल भी ये बात शेयर की कि परमेश्वर के राज्य के आप वारिस नहीं हैं अगर आप शारीरिक चरित्र को अपनाते हैं, आप शारीरिक एक्टिविटीज को लेते हैं अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर के उस मिरास के अधिकारी नहीं है, उस राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि आप उसमें एंटर नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। सो हमें पवित्र आत्मा के काम करने हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा को अपने जीवन में मांगना है और उसको फॉलो करना है। हालेलुया। जब हम बात करते हैं 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वर्ष, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। आप सब नए हो जाते हैं जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं। हम परमेश्वर में जब आ गए तो हम नए हो गए। हालेलुया। तमाम वो पुरानी बातें जो हमारा पास्ट है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारी सोच था, जो हमारे अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव था, जो भी कुछ था हमारे अंदर गंदगी, वो सब निकल जाती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है, तो हम वो तमाम बातें, वो तमाम गंदगी चली जाती है और हम नए सिरे से, नई आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। रोमियो 7 उसका 25 वर्ष कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। मतलब आप जो है परमेश्वर, इसमें वचन कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद, अगर हमेशा धन्यवादी अगर हम बन के रहते हैं तो हम परमेश्वर के उस आनंद को लेने पाते हैं, उस फल को हम अपने अंदर पैदा करने पाते हैं। अगर इवन कि अगर एक मसीह बढ़ रहा है तो वो अगर संसार की बातों में ना जाए, संसार के पीछे ना जाए, संसारिक चीजों को, संसार को उस दृष्टि से ना देखे, तो वो परमेश्वर के आत्मिक फलों को अपने जीवन में पा सकता है। और इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन कर रहे हैं, पर जब आपके अंदर जो पाप आ जाता है, आप पाप से वो परमेश्वर को नहीं आप देख सकते, परमेश्वर का टेस्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आपको अपने जो परख है वो करनी है, आपको उन फलों को अपने अंदर पैदा करना है और परमेश्वर के आनंद से भरना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहे, और इस आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, तमाम बातों के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी, मसीह का जो पवित्र आत्मा का फल है, जो मसीह में होने का, खुदावन जी वो आनंद इनके जीवन में आज उतर जाए, ठहर जाए। खुदावन जी हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मैं दूर करती हूँ, को इनके ब्लेस करते प्रभु, इनकी फैमिलीज को ब्लेस करते, इनके बिजनेस को ब्लेस करते हैं, चारों दिशाओं से इन्हें गुड न्यूज मिले। प्रभु परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु जी सुनने वाले तमाम कान खुदावन तेरे नाम में ब्लेस होते जाए। प्रभु जी ये तेरे नाम में सेविकाई में बढ़े, यूथ तेरी सेविकाई में बढ़े। प्रभु जी मिनिस्ट्रीज तेरे नाम में ब्लेस हो खुदावन जी, जो वफादारी की आत्मा से काम कर रहे हैं खुदावन जी, उन लोगों को ब्लेस करते हैं, मसीह लोगों को ब्लेस करते हैं, मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करते हैं। प्रभु जिनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाए खुदावन, तेरा आनंद इनकी मैरिज लाइफ में चला जाए, स्वर्गीय डिवाइन रिश्ते नहीं मिले, और स्वर्ग से तमाम जो भंडार से खुदावन तूने इनके लिए ब्लेसिंग्स रखी है वो रिलीज करे पिता, इनकी देहें ब्लेस हो जाए पिता,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, ये आपकी बुद्धि से भर जाए खुदा, आपके नेचर से भर जाए मेरे सामर्थी प्रभु। मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। इन तमाम रूहों को तेरे पाक सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ। मांग लेती हूँ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मिलते हैं कल फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के थर्ड फ्रूट के साथ। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।